आज का लेक्चर 22 तारीख है 22 अगस्त पेपर फर्स्ट लेक्चर नंबर 20 पार्ट 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें एक जो ड्यूअल है, ड्यूअल आपको इस साल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस साल के लिए। ड्यूअल नॉट इन सिलेबस फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए यानी 2020 के लिए ड्यूअल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा है वो है निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट का आप एक का तो निगेशन लिखते हैं नॉट लगा करके, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट अगर हुआ, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हुए, है ना, कनेक्टिव से जुड़े हुए, तो उसको आप कैसे निगेशन लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले हम किसका काम करने जा रहे हैं, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब ये वाला, ठीक है, इसका निगेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे दो स्टेटमेंट है P और Q। कौन कौन स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट P और Q, इनका कंजंक्शन, ये कंजंक्शन हो गया P और Q का कंजंक्शन। इस दोनों का निगेशन ऐसा कंपाउंड, ये कंपाउंड हुआ, P और Q अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट, इन दोनों को कंजंक्शन से मिलाया तो अंदर वाला P कंजंक्शन Q क्या बन जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। और उस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कितने के बराबर होगा, जिसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंट कहेंगे यहाँ पर, वो होगा पहले का भी निगेशन, दूसरे का भी निगेशन, पहले का भी निगेशन, दूसरे का भी निगेशन, और कंजंक्शन बन जाएगा आपका डिसजंक्शन। कंजंक्शन क्या बन जाएगा, डिसजंक्शन। तो ये तो हुआ सिंबल में। अगर अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिख कर क्या है, अंग्रेजी लिखी हुई बात, इंग्लिश में, तो आप कंजंक्शन मतलब एंड बट वगैरह, उसको जो आप बदलेंगे तो पहले में भी नॉट लगाए, दूसरे हिस्से में भी नॉट लगाए, और बीच में जो एंड या बट होगा, एंड या बट, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, और के अंदर, इसके अंदर और के। ठीक है। अब आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया, उसने एक्टिविटी ये दिया, इसको आपको प्रूफ करने के लिए दिया है ना। मैंने क्या बताया, एंड का निगेशन क्या होगा, और, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो अभी मात्र एक एक्टिविटी है, इसको आपको साबित करना है। तो इक्विवेलेंट वाला सवाल तो आपको आता है हल करने के लिए, यानी LHS बराबर R से शो डेट करना है। किसके जरिए आप करेंगे, ट्रूथ टेबल के जरिए। तो कैसे, जैसे आप इसका ट्रूथ टेबल से वेरिफिकेशन करें, इसका वेरिफिकेशन कि ये जो मैंने लिखा है ये दुरुस्त है कि नहीं, है ना। तो आप जान रहे हैं कि आपको पहले अंदर वाली वैल्यू चाहिए। अंदर में कौन कौन है, मेन बॉस है P और Q, उसके बाद इनका कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, उसके बाद इस टोटल का निगेशन, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, ये आपका हो गया LHS। कौन हो गया, LHS। ठीक है। LHS के लिए मैंने क्या लिखा, L, LHS के लिए क्या लिखा, L। अब RHS में पहले P का भी निगेशन, तो निगेशन ऑफ P, फिर Q का निगेशन, निगेशन ऑफ Q, और फिर उन दोनों का डिसजंक्शन, निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन। तो इसमें टोटल कॉलम्स कितने होंगे देख लीजिए, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, और ये आपका क्या बन जाएगा, RHS। ठीक है। यानी आपका 4 नंबर और 7 नंबर का जो कॉलम है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर। इसको अंग्रेजी में आइडेंटिकल भी कहते हैं। चूंकि P और Q मेन है, इसलिए इसमें 4 आड़ी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन 4 ही रहेगी। ठीक है। इस तरह से हम इसको बना देंगे। आपको पता है पहले में 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स। ठीक। उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। कंजंक्शन लेंगे, कंजंक्शन में आपको बताया एक भी फॉल्स तो नहीं है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। अब इसमें निगेशन लेना है, किसका, निगेशन ऑफ 3 नंबर कॉलम का निगेशन। तो क्या मिलेगा बोलिए, ट्रू का फॉल्स, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। यानी आपका LHS में क्या आया, एक F बाकी 3 ट्रू। ठीक है। निगेशन ऑफ
पहले का निगेशन एफ एफ टी टी, उसके बाद दूसरे का निगेशन एफ टी टी। अब इन दोनों का डिसजंक्शन, किसका किसका डिसजंक्शन लेना है आपको, आप देखें डिसजंक्शन किसका किसका लेना है, 5 डिसजंक्शन 6, 5 और 6 का डिसजंक्शन लेना आपको, ठीक है। 5 और 6 का डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का सिस्टम क्या कहता है कि एक भी ट्रू, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो एफ एक भी ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू यहां है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू है ही इसलिए रिजल्ट ट्रू। आप देखें कि आपका जो 4 नंबर वाला है सिंगल एफ ट्रिपल ट्री ट्रू है, और फिर एक एफ है, फिर 3 ट्रू बस इक्वल है। तो अब इसका आप रिजल्ट कैसे लिखेंगे, आपको पता है इसके लिखने का तरीका। इक्विवेलेंट में कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स, कॉलम्स 4 and 7, 4 and 7 आर आइडेंटिकल, क्या लिखेंगे आप, आइडेंटिकल, देयरफॉर ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट, देयरफॉर negation of P conjunction Q equivalent negation of P disjunction negation Q, और ये साबित हो गया, ठीक है। तो आपको इस ये जो सिस्टम लिख के दिया मैंने, ये negation of conjunction, इसको आप एक फॉर्मूले जैसा याद करेंगे। किसको याद करेंगे फॉर्मूले जैसा, negation of conjunction यानी negation of first and conjunction second, इसका रिजल्ट क्या होगा, पहले का भी निगेशन दूसरे का भी निगेशन और बीच में डिसजंक्शन। ये सिस्टम आपको याद रखना, ठीक है। उसी तरह से अब आएगा, एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर मैं आगे सिखाता हूं। अब सेकंड जो आपका आ रहा है, सेकंड में क्या लिखा हुआ कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, क्या लिखा हुआ, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यानी हमने दो लिया स्टेटमेंट P और Q और उसका क्या लिया डिसजंक्शन, और फिर उस कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या ले रहे हैं, निगेशन। फिर से गौर कीजिए, P और Q दो स्टेटमेंट दिया, उन दोनों का क्या लिया डिसजंक्शन, और फिर इस टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या लेना है, निगेशन। तो इसका जवाब क्या होगा कि पहले का भी निगेशन दूसरे का भी निगेशन, और डिसजंक्शन किस में बदल जाएगा, कंजंक्शन में। डिसजंक्शन किस में बदल जाएगा, कंजंक्शन में, यानी और वाला किसमें बदल जाएगा, एंड या बट में, ठीक है। इस बात को ध्यान, अब इसको भी आपको एक्टिविटी में शो करना है, ठीक है, शो डेट करना है। तो यहां पर पहले इसको फॉर्मूले जैसा याद करो, जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले में कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन आपको याद करना था। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ निगेशन ऑफ कंजंक्शन का, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q बराबर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन Q। उसी तरह से निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q। इसको भी हम कभी इसको साबित करके बताएंगे, ठीक है। तो कैसे साबित करेंगे वो देखिए। तो जैसे P और Q लिया, अब डिसजंक्शन लेना है, तो डिसजंक्शन में क्या होगा बोलिए, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा, एफ हो गया, ठीक है। अब इसका निगेशन 3 नंबर का, तो आपका LHS मिल जाएगा, 3 नंबर लेंगे तो LHS मिल जाएगा। तो ट्रू का फॉल्स, फिर ट्रू का फॉल्स, फिर ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। उसी तरह से निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, तो निगेशन ऑफ P में क्या आएगा, एफ एफ टी टी, इसका निगेशन ऑफ P का एफ टी एफ टी, ठीक है। अब इन दोनों का कंजंक्शन देखिए क्या लेना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में एक BF, किसके किसके बीच में, 5 और 6, एक BF है इसलिए रिजल्ट F, एक BF है इसलिए रिजल्ट F, एक BF है रिजल्ट F, एक BF नहीं है रिजल्ट ट्रू, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका LHS जो कि 3 नंबर में है उसमें 3F बाद में T, आपका RHS जो कि 7 नंबर में है उसमें भी 3F और एक T है। तो ये दूसरी एक्टिविटी आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ लिख देंगे ऐसा, या ये भी जो है 4 और 7 से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q बराबर निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना। अब तीसरा देखना, थर्ड में लिखा है निगेशन ऑफ
निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल या इंप्लीकेशन भी कहते हैं आप उसको, निगेशन ऑफ कंडीशनल या निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। ठीक है, अब ये कैसा होगा, ये क्या है P दूसरा Q, इनके बीच में कंडीशनल या इंप्लीकेशन। एक देखिए P है दूसरा Q है, इनके बीच में क्या है कंडीशनल। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट ये P एरो Q या P कंडीशनल Q क्या बन गया है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब उसका हमको क्या लेना है निगेशन, उसका क्या लेना है निगेशन। ये इक्वल होता इस तरह से याद रखें, पहला सादा, पहला प्लेन, पहले में कोई चेंज नहीं, पहला जैसा था वैसे ही रहेगा। दूसरे का निगेशन, दूसरे का निगेशन, पहला जैसा है वैसे ही रहेगा, दूसरे का निगेशन और बीच में कंजंक्शन, बीच में कंजंक्शन। ठीक है, मैंने ये तो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन क्या ये सही है कि गलत है, इस पर आपको एक्टिविटी बुक में दिया है कि इसको भी आपको क्या करना होगा, इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाकर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको आप देखें कैसे याद करेंगे, तो जरा फॉर्मूला देखें फिर से समझ लें। निगेशन ऑफ कंडीशनल यानी एरो वाला क्या होता है, पहले में कोई चेंज नहीं, दूसरे में क्या लगा देंगे नॉट, दूसरे में क्या लगा देंगे नॉट, और उसके बाद बीच में कंजंक्शन यानी एंड या बट। ठीक है, अब देखिए इसका वेरिफिकेशन, तो आपने देखा कि इसका वेरिफिकेशन ले हम पहले, तो एक है P दूसरा Q, उसके बाद P एरो Q, उसके बाद उसका निगेशन ऑफ P एरो Q, ये हो गया आपका LHS। उसके बाद P है निगेशन Q लेना है, उसके बाद P कंजंक्शन निगेशन Q, ये आपका RHS। ठीक है, कितने कॉलम बने उसके अंदर गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दो ही वाला है इसलिए 4 आड़ी लाइन बनेगी, 3 और ये 4। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या मिलता है। पहले का 2 ट्रू 2 F, ये सब आता है आपको, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। कंडीशनल में ट्रू से एरो F की जाएगी, ट्रू से ट्रू नहीं बना इसलिए ट्रू से F बन गया, इसलिए फॉल्स, यहाँ उल्टा है इसलिए ट्रू रहेगा। ठीक है, अब इसका निगेशन लेना है। देखिए चौथे में क्या करना है, तीसरे का निगेशन, निगेशन ऑफ थर्ड, निगेशन ऑफ थर्ड में ट्रू का निगेशन F, F का निगेशन ट्रू, फिर ये फॉल्स, फिर इसका भी फॉल्स। इस तरह से FT आया आपका LHS। अब जरा गौर करें, पांचवें में निगेशन ऑफ सेकंड Q का निगेशन, तो देखिए FT FD। ठीक है, अब आप देखें यहाँ किसका किसका कंजंक्शन देखना है 6 नंबर में, एक कंजंक्शन 5, एक 5 पर आप फिंगर रखिए। और कंजंक्शन का सिस्टम क्या होता है, एक भी F तो रिजल्ट F, एक भी रिजल्ट, देखिए एक F है इसलिए रिजल्ट F, एक भी F नहीं है रिजल्ट T, एक भी F है रिजल्ट F, एक भी F यहाँ है इसलिए रिजल्ट F हो गया। तो अब आप देख रहे हैं FT FT 4 और 6 आपका सेम आया, तो क्या लिखेंगे, कॉलम्स 4 एंड 6 आर क्या हो गए आइडेंटिकल, देयरफॉर आपका ये क्या होगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q इक्विवेलेंट P कंजंक्शन निगेशन Q, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, साबित हो गया। तो कहने का मतलब ये कि अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, जब साबित हो गया तो फॉर्मूला बन गया। तो आपको इस तरह से तीसरा भी याद करना पड़ेगा कि निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q क्या होता है, P कंजंक्शन निगेशन Q। आप इसका जल्दी से ये ले लें स्क्रीनशॉट, आपके पास 2 हो गए 3 हो गए, पहले लिया कंजंक्शन का, बाद में डिसजंक्शन और कंडीशनल का, इसके बाद लेंगे बाय कंडीशन का, पहले स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए चौथा है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन। इसको मैं पहले पढ़ देता हूं, उसको समझिए, उसका एक शॉर्टकट है उसको याद रखने के लिए। देखिए बाय कंडीशनल P और Q बाय कंडीशनल, इसका कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ये। अब उसको निगेशन लगाया तो इसे देखिए निगेशन में 2 ब्रैकेट, बहुत आसानी से याद रखिए। निगेशन में बाय कंडीशनल के निगेशन में जो जवाब आएगा उसमें 2 ब्रैकेट होगा।
ठीक है, क्या होगा, दो ब्रैकेट। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रहेगा, डिसजंक्शन। दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रहेगा, डिसजंक्शन। और उस ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेट के अंदर, देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या था, डिसजंक्शन। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, कंजंक्शन। दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, कंजंक्शन। आप फिर से समझिए, बाई कंडीशनल का निगेशन क्या होगा, दो ब्रैकेट, उसमें दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रहेगा, डिसजंक्शन, और दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन में पहला सादा दूसरे का निगेशन, पहला सादा दूसरे का निगेशन, यानी क्यू दूसरा है, पी पहला है, पी सादा क्यू का निगेशन, यानी पहला सादा दूसरे का निगेशन। और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा सादा यानी क्यू सादा और पहले का निगेशन। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद रखें कि बाई कंडीशनल के निगेशन में क्या होता, बाई कंडीशनल के निगेशन में दो ब्रैकेट मिलते हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर में क्या रहता, कंजंक्शन, और दोनों ब्रैकेट के बीच में बाहर की तरफ क्या रहता, डिसजंक्शन। अंदर में जो कंजंक्शन है उसमें पहला सादा दूसरे का निगेशन, और फिर दूसरे में दूसरा सादा और पहले का निगेशन। ठीक है, इसको आसानी से याद रखें। अब इसका भी वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी में आता है। तो देखिए सब मिला के दो ही है, पी है, क्यू है, उसके बाद पी बाई कंडीशनल क्यू लेंगे, फिर उसका निगेशन लेंगे। तो इस तरह से आपका ये एलएचएस तैयार हो गया। क्या मिल गया, एलएचएस तैयार हो गया। ठीक है, अब आते हैं इधर, आपको निगेशन क्यू चाहिए, तो निगेशन क्यू उसको पी के साथ मिला दिया कंजंक्शन से, तो पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। अब दूसरे ब्रैकेट में निगेशन पी चाहिए, फिर आप उसको मिलाएंगे क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, और लास्ट में दोनों का डिसजंक्शन। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन। अब आपका ये क्या बन गया, आपका आरएचएस। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट डाल दीजिए। चलिए कॉलम बनाइए। कितने कॉलम बने, तो ध्यान दीजिए, आपका 10 तक का लिमिट है, 10 कॉलम तक का, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बने। क्योंकि दो मेन स्टेटमेंट है इसलिए आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहेंगी, 4, 1 2, ये तीसरी और ये नीचे वाली चौथी लाइन। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। पहला दोनों ट्रू, उसके बाद दोनों एफ, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बाई कंडीशनल का उसूल क्या सिखाया, बाई कंडीशनल का उसूल ये सिखाया गया आपको कि दोनों सेम हो तो रिजल्ट ट्रू होता है। ठीक है, देखिए दोनों सेम है, ट्रू, दोनों डिफरेंट तो ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स, और ये दोनों सेम तो ट्रू। इसका निगेशन ये देखिए चौथे में, निगेशन ऑफ किसका, 3 का, 3 का निगेशन में तो फॉल्स ट्रू ट्रू और ये फॉल्स हो गया। निगेशन ऑफ क्यू एफ टी एफ टी। ठीक है, अब 6 नंबर में देखिए कौन कौन आ रहा है। 1 नंबर कंजंक्शन निगेशन क्यू का है 5 में, 1 और 5 को फिंगर रखिए। और कंजंक्शन का उसूल क्या कहता है, कंजंक्शन का सिस्टम कहता है एक भी एफ है, एक एफ दिख रहा है, एक एफ है इसलिए रिजल्ट एफ, एक एफ नहीं है रिजल्ट ट्रू, एक एफ है इसलिए रिजल्ट एफ, एक एफ यहाँ है इसलिए रिजल्ट एफ। ठीक, उसी तरह से निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक, फिर क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, क्यू कितना में था, 2 नंबर में, कंजंक्शन निगेशन पी कहाँ मिला, 7 नंबर में, तो 2 और 7 पर फिंगर रखें, 2 और 7 पे, और कंजंक्शन का सिस्टम एक भी एफ तो जवाब एफ, एक एफ है इसमें रिजल्ट एफ, एक एफ है रिजल्ट एफ, और यहाँ देखिए ट्रू है, एक भी एफ नहीं है तो ट्रू हो गया, एक एफ है इसमें रिजल्ट एफ आ गया। ठीक, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 और 7 में यहाँ एफ था इसलिए एफ आ गया। अब 4 में आपको मिलाना है किसको किसको, देखिए 6 और 8 का, 6 और 8 का क्या देखना है, डिसजंक्शन, 6 और 8 का डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या करता है, 6 और 8 पे फिंगर रखिए, 6 और 8 में डिसजंक्शन में एक भी ट्रू नहीं है, एक भी ट्रू नहीं है तो ट्रू नहीं होगा, एफ हो गया। 6 और 8 में एक भी ट्रू है, देखिए यहाँ ट्रू है, एक भी ट्रू है ना, इसलिए रिजल्ट ट्रू। 6 और 8 में यहाँ है ट्रू इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है, 6 और 8 में एक भी ट्रू नहीं है इसलिए रिजल्ट ट्रू नहीं होगा,
रिजल्ट एफ हो गया। अब जरा गौर करें आप, एफ डबल टी फिर एफ, और यहाँ देखिए एफ डबल टी एफ, तो कॉलम नंबर 4 यानी LHS और क्वेश्चन नंबर कॉलम नंबर 9 यानी RHS दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो कैसे लिखेंगे आप, वैसे ही कॉलम्स, कौन कॉलम्स कितना नंबर देखिए आप बताइए, 4 नंबर, कॉलम 4 एंड कौन सा 8 नहीं 8 नहीं है 9, कॉलम 4 एंड 9 आर आइडेंटिकल, क्या आ गए, एक जैसे आ गए, देयरफॉर ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो फिर मैंने बताया कैसे याद रखना, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू, दो ब्रैकेट, देखिए कैसे लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखिए, फिर वापस ध्यान दीजिए, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल Q कैसे बताया मैंने, दो ब्रैकेट लिख दिया, दोनों के दरमियान में डिसजंक्शन, अंदर में कंजंक्शन। फिर ध्यान दीजिए, निगेशन ऑफ बाय कंडीशन क्या लिखा मैंने, दो ब्रैकेट, दोनों के बीच में डिसजंक्शन, अंदर में कंजंक्शन, पहला सादा दूसरे का निगेशन, दूसरा सादा पहले का निगेशन, और ये प्रूव हो गया। इस तरह से इसको याद रखें, ठीक है। अब एक लास्ट बच जाता है, वो छोटा सा है, उसको भी देख लीजिए, निगेशन ऑफ निगेशन, 5वां निगेशन ऑफ, एक निगेशन आता है, निगेशन ऑफ निगेशन बहुत आसान है। निगेशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगल वर्ड के लिए। एक है P, ठीक है, एक है P, उसका निगेशन, ठीक है, ये निगेशन हो गया, निगेशन, इसका डबल से निगेशन, देखिए एक था P है एक स्टेटमेंट, उसका निगेशन, निगेशन P है ना, अब फिर से निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, इसका डबल निगेशन ले तो रिजल्ट क्या होता है, ये मैंने कहा कि सिंपल P हो जाएगा, सिंपल है ना। तो कैसे, इसको एक्टिविटी में साबित कीजिए। तो P है, इसका वेरिफिकेशन भी देखिए, वेरिफिकेशन P, दूसरा निगेशन P, फिर तीसरा निगेशन ऑफ निगेशन P। चूंकि ये सिंगल स्टेटमेंट वाला है, इसलिए इसमें दो ही कॉलम दो ही आड़ी लाइन बनेगी, है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड। अब देखिए थर्ड में क्या करना है, निगेशन ऑफ सेकंड देखना है, थर्ड में निगेशन ऑफ सेकंड। अब ट्रू, तो ये फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फिर 3 में 2 का निगेशन देखना है, देखिए 3 में क्या करना है, 2 का निगेशन, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। देखिए 1 और 3 आपका सेम आया कि नहीं आया, TF। तो क्या लिखेंगे, कॉलम्स 1 and 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आप निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्वल टू P। कहने का मतलब कि अगर कहीं नॉट लगा हुआ है और उसका फिर से आप निगेशन लेना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी गई है और उसमें नॉट लगा हुआ पहले से, यानी निगेशन की शक्ल में है, उसका डबल से निगेशन लेना, तो आप सादा तरीका ये है उसका नॉट निकाल कर फेंक दीजिए, नॉट निकाल दीजिए, सादा सिंपल बन जाएगा, वही आपका निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, इसका भी आपको साबित हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में आगे आपको एक्सरसाइज से कुछ सवाल करा देता है, ठीक है। तो चलिए लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।